अभी आप लोग पेपर लीक पर एक मंत्री की कुर्सी खा गए इस मानसून सत्र में। अभी आपके ही पार्टी के सांसद पंजाब में कथित रूप से पेपर लीक के लिए संसद परिसर में वो प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? आपका केंद्रीय नेतृत्व ये मांग करेगा? ये स्टेट का मामला है और स्टेट के लीडर्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन जहाँ तक छात्रों का सवाल है, छात्रों के विषय के ऊपर पूरा देश के अंदर सब नेताओं को अक्रॉस द पार्टी लाइन सब नेताओं को इकट्ठे होकर के बात करनी चाहिए कि देश के छात्र अगर सुरक्षित। इमरान भाई वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का नजरिया ना स्टेट देखकर बदल जाता है अगर दोहरा मापदंड है। वो ये कह रहे हैं पंजाब में आप पंजाब का आपका ही जो सांसद है प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप ही उसी परिसर में जिस तरफ आप लोग एक तरफ कर रहे थे प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ 4 सांसद खड़े होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो हुजूम नहीं दिख रहा है जो आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री के लिए। अलग अलग नजरिया नहीं, अलग नजरिया नहीं है। ये पूरा देश का जो सिस्टम है, पूरे देश के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है इन लोगों ने पिछले 12 साल में, और 12 साल में उन लोगों को उन संस्थानों के अंदर बैठा दिया है जिनकी बैकग्राउंड एक खास संस्था के साथ जुड़ी हुई है। तो ये वहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं है पंजाब में। आप मुझे पूरी बात तो सुन दीजिए। तो जहाँ तक पंजाब की सवाल है, पंजाब में प्रदर्शन तो हमारे ही लोग कर रहे थे ना, तो हमारी स्टेट में भी अगर ये हो रहा है, किसी में हुआ है, तो मैं तो उसके लिए भी कह रहा हूँ। मैं कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है कि हमें, पर वो ताकत दूसरे स्टेट में जहां आपकी सरकार है वहां नहीं दिख रही है ना। वो यही बात तो कह रहे हैं। आप लोग गुस्से में आ जाते हैं, आप लाउड हो जाते हैं, आप लोग तमाम तरीके के आंदोलन कर देते हैं। बौछार केरला में हुई तो पुलिस ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही थी। यहाँ अगर लाठी बरसाती है तो आप कहते हैं पुलिस खतरनाक है। आप बताइए कहाँ केरल के अंदर कितने लोग चोटिल हुए हैं, कितने लोग अस्पताल के अंदर हैं, कितनों के हाथ टूट गए, आप मुझे सूची दे दीजिए, हम लोग अपनी सरकार से भी बात करेंगे। तो वाटर कैनन आपके यहाँ ठीक है? हाँ, वाटर कैनन, आप यहाँ भी वाटर कैनन मार देते, लाठी के ऊपर भीड़ उग्र हो। सुनिए, लाठी के ऊपर कीले लगी हुई, मासूम बच्चों पर लाठी के कीले लगा के वो मारोगे, और सादी वर्दी के सादे कपड़ों के अंदर लाठी बरसा रहे हैं लोग। कौन थे वो? गुंडे थे या पुलिस? तो जांच बिठा दी गई? नहीं, गुंडे थे या पुलिस वाले? आए कैसे वो? आए कैसे? और जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के बीच में लोग आए जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की, जो संसद की तरफ पहुंच गए, इन्होंने ही अशांति फैलाई, इन्होंने ही बच्चों को जाकर के तो फिर केस हो जाने चाहिए ना उन पर? नहीं, जिन्होंने किया उनके ऊपर होना चाहिए। बच्चों तो जिन्होंने अशांति फैलाई उन पर होना, जिन्होंने अशांति, सबसे पहले दिल्ली पुलिस पे केस होना चाहिए। अशांत फैलाने वाली दिल्ली पुलिस है। तो दिल्ली पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मेंटेन होता है कि बच्चों के ऊपर आप गोली चलाओगे? गोली कहाँ चलाए आप लोग? पैलेट गन। अच्छा, पैलेट गन सबसे पहले कौन लाया था? नहीं, पैलेट गन सबसे पहले कहाँ आए थे? नहीं, कौन लेकर आया? मुझे एक बात बताइए, आप लाए हैं क्यों? नहीं, किसके लिए लाए थे? बच्चों के लिए लाए थे क्या? अरे अशांति फैलाने वालों के लिए। बच्चों के लिए लाए, बच्चे अशांति फैला रहे थे। अरे जो वहाँ पर अशांति फैला के लगे, पैलेट बच्चों के लगे हैं। पैलेट किसी अपराधी के नहीं लगा है, बच्चों के लगे हैं। कश्मीर में भी ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनको पैलेट गन लगे थे इमरान भाई। वहाँ की स्थिति, आप इसको कश्मीर से तुलना करने लगे? पैलेट गन से, पैलेट गन तो कश्मीर की तुलना मत करिए ना, कश्मीर के अंदर दूसरा मूवमेंट था। यही तो आप पर आरोप लगते हैं कि आप राज्य देखकर अपने एंगर को बताते हैं। आप करें तो बढ़िया। छात्र मूवमेंट को कश्मीर से जोड़ रहे हैं। मैं तो मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि छात्र पैलेट गन, कश्मीर नहीं, पैलेट गन का एग्जाम्पल दे। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि कश्मीर मूवमेंट में जिस तरह से कश्मीर के ऊपर तो सही था वो पैलेट, सही था। नहीं, वहाँ पे भी देखिए, मैं एक बात सुनिए, वो पैलेट गन सही थी कि नहीं इमरान? नहीं, पैलेट गन का इस्तेमाल मेरी समझ में नहीं। अगर मारना पैरों की तरफ कर लीजिए, आँख फोड़ दिया आपने। नहीं, वहाँ भी कई बच्चों की आँख गई है। अच्छी बात नहीं है, चाहे वो हमारी सरकार की हो, किसी की भी। विचार 5 साल जो आपने निकाले हैं यहाँ पर, मेरे शेयर करना चाहें? इमरान जी से सवाल है। सवाल थोड़ा सा इनको लगेगा कि ये क्या ही पूछना है। इमरान मसूद को मौका मिला तो इमरान मसूद यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहेंगे, जो आज़ादी से के बाद से कभी? देखिए, मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी दे, मैं उस जिम्मेदारी, आपकी पर्सनल पसंद, मेरी व्यक्तिगत पसंद नहीं हो सकती। देखिए, जब हम संगठन के अंदर हैं, संगठन के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर हैं, तो जो पार्टी नेतृत्व फैसला करे वही फैसला हमारा होता है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा दे दी गई है और 5 दोषियों को उम्र कैद की। मैं कह तो रहा, इसका नाम ताहिर हुसैन है इसलिए सजा हो गई इसको। लेकिन इसका नाम कपिल मिश्रा होता तो सजा ना होती। तो आप बोल रहे हैं कोर्ट भी इसी तरीके से फैसला? देखिए, अभी हाई कोर्ट में देख लीजिएगा, पता लग जाएगा।
इसका नाम कपिल मिश्रा होता ना तो इसको भी क्लीन चिट मिलती। बहुत कड़वा सवाल है, बहुत कड़वा जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं, कड़वा जवाब तो इसलिए भी आप कानून व्यवस्था, मैं सच्चाई कोर्ट, इन सबको कह रहे हो कि ये सबके सब हिंदू मुसलमान नहीं, देखिए ना इसका नाम मानना हो सकती है। अभी नहीं, मैं कब कह रहा हूँ, मैंने कुछ कोर्ट के फैसले पे कहा, मैंने कहा नाम कोर्ट की फैसला है। अरे इसका नाम कपिल मिश्रा होता तो बस भरी हो जाता, बस इतनी बात। फैसला तो कोर्ट ने दिया है। देखिए आप सुप्रीम हाई कोर्ट जाएगा तो आप देख लीजिएगा, हाँ। हाई कोर्ट में पता चल जाएगा। और ताहिर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आप ये कह रहे हैं? आप क्लीन चिट दे रहे हो? नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ताहिर का मुझे जानकारी, चूंकि उस दंगे के अंदर सारी चीज़ों के टाइम पे मैं दिल्ली में ही था, वो तमाम ताहिर हुसैन लगातार फ़ोन कर रहा था, लगातार जिस तरह से उसके घर के ऊपर चढ़ाई हो रही थी, जो उस तरह से वो कोशिश कर रहा था कि लोगों को बचाया जाए, वो सब लगा हुआ था। और सारे पुलिस वालों के साथ उसके पूरे के पूरे कॉल डिटेल निकलेंगे, सब पता चल जाएगा। जोरदार तालियों से इमरान भाई का जरा स्वागत किया जाए यहाँ पर। कर रहे हैं गठबंधन के नहीं आप? देखिए, गठबंधन का फैसला पार्टी का है। मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, कांग्रेस के लिए बोलता हूँ और कांग्रेस के लिए लड़ता हूँ और कांग्रेस के लिए जीता हूँ और उसके लिए मरूंगा। अब मेरा बिल्कुल एकदम एम साफ है, जो नेतृत्व फैसला करे उसके पीछे चलूंगा, बस इतनी तो बात है। पर आप होने कहाँ दे रहे हैं? कभी कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, फिर आप कहते हैं समाजवादी पार्टी साथ आ जाए, फिर तारीफ करने लगते हैं असद ओवैसी की। आपके मन में क्या चल रहा है इमरान भाई, बताइए ना। मेरे मन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चलते हैं और कुछ नहीं चलता। कौन चल रहा है मन में, प्रियंका की राहुल? आंखें आदमी की दो ही होती है ना। अरे दिल तो एक होता है। दो ही आंखें होती हैं, वो दोनों आंखों की तरह है। दोनों आंखों की तरह है। दोनों में अच्छा लीडर कौन है? अलग अलग क्वालिटी है दोनों में, अच्छा और बुराई का दोनों की अलग अलग वो है। जैसे प्रियंका जी हर बात को बड़े हल्के अंदाज के अंदर पूरी बात कह जाएंगी। राहुल जी बहुत आगे की सोच करके बोलते हैं, बहुत जो आज तक राहुल जी ने बोला वो एक भी बात कभी साबित गलत नहीं हो पाती। राहुल जी हर चीज को बहुत वो है, प्रियंका जी में राहुल जी के अंदर बहुत। आप किससे ज्यादा खुले हुए हैं? मैं दोनों के साथ, मैं अल्लाह का करम है कि शायद उन चंद लोगों में हूँ जो बड़ी मैडम के साथ भी, छोटी के साथ भी और भैया के साथ भी, सबके साथ मेरा इजी एक्सेस है। अल्लाह का शुक्र किया, इसका मतलब ये है कि तीनों के अलग अलग खेमे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से है। मैं अल्लाह का शुक्र इसलिए नहीं, पर मैं हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वो तो करना ही चाहिए। इमरान जी, अभी आप कह रहे थे कि दोनों अलग अलग स्टाइल है दोनों का, तो राहुल और प्रियंका में जो लीडरशिप स्टाइल है वो किसका पसंद है आपको? नहीं, देखिए दोनों हैं। राहुल जी, प्रियंका जी के नेता भी तो राहुल गांधी हैं, हमारे नेता तो राहुल जी हैं। तो स्टाइल को मतलब आप बात करें तो उस हिसाब से राहुल जी पहले आते हैं ना? हाँ, राहुल जी हमारे, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं। एक चीज बताइए इमरान भाई, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 14 से लेकर अब तक बार बार तमाम चुनावी माहौल में ये कहा गया कि राहुल गांधी तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना बीजेपी के वोट बढ़ जाते हैं। क्या कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई स्टार प्रचारक है जो बीजेपी में है, और है तो वो कौन है?